बैकग्राउंड में आपकी बॉडी हो गया। इसी तरह बैकग्राउंड की जो विड्थ है साइज है वो तो आप एट्रीब्यूट के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये देखेंगे बॉडी को जो है वो आपकी बार बार रिपीट हो रही है। अगर आपने स्किन को रिपीट नहीं करना तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है, उसको कहते हैं बैकग्राउंड माइनस रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट माइनस रिपीट। इसके अंदर चार तरह होते हैं। एक होती है नन, अगर आप नन कर देंगे नो रिपीट होता है, नो रिपीट। अगर आप नो रिपीट कर देंगे, तो इमेज एक बार ही शो। दूसरा होता है कि जो नैविगेशन में बहुत ज़्यादा यूज होता है, रिपीट इसके एक्स। अंदर ये होता है कि आपने हॉरिजॉन्टली जो है ना उसको रिपीट करवाना होता है। तो जब आप हॉरिजॉन्टली उसको रिपीट करना होता है तो क्या इसमें रिपीट है। अब जिस तरह ये ऊपर वाला कलर है ना, इसकी अगर हमारे पास एक स्नैपशॉट हो और हमने उसको नेविगेशन के अंदर इंपोर्ट करवाना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसका जो बैकग्राउंड है उसको ऐसा इमेज देके उसको बैकग्राउंड में एक्स से हम फील करेंगे, हमें सेम जैसे हमने ऊपर बैकग्राउंड कलर दिया ऐसा ही हमें नेविगेशन के अंदर उसका बैक कलर मिलेगा। हमें पता नहीं चलेगा वो नहीं तो उसकी हिस्ट्री होगी नहीं पता नहीं चलेगा। इसी में पता चलता है ऐसे ही मुझे मोस्टली क्रिएटिव करते हैं। और ये रिपीटिंग वाला जो कंसेप्ट है ये आपका नेविगेशन बार के अंदर मोस्टली यूज होता है। और एक और बैकग्राउंड अटैचमेंट ये देखने के बैकग्राउंड का वर्ड लिखा है मोस्टली जो लिख रहा है ये सारे फीचर्स और जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं आप उनको शो करवा देते हैं। आपने जौन सी प्रॉपर्टी देनी है, अब जैसे कि बैकग्राउंड लिखा है इसमें बैकग्राउंड की सारी प्रॉपर्टीज नीचे आपको शो करती हैं। बैकग्राउंड का साइज दे सकते हैं, बैकग्राउंड ओरिजिन कलर, अगर आपने बैकग्राउंड का कलर देना हो तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि जहाँ तक हमारी इशू हो रही है और नीचे उसका बैकग्राउंड कलर आ रहा है अगर आपने यही काम क्लास के थ्रू करना तो वो कैसे करते हैं। क्लास के लिए आपको पता है कि अगर हमें कोई भी क्लास बनानी है तो हम डॉट यूज़ करते हैं, डॉट और आगे उस क्लास का नाम यूज़ करते हैं। आप कुछ भी रखते हैं, कंटेनर हम एक नाम देते हैं कंटेनर क्लास। उसके अंदर हम उसकी तीन चार प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टीज हैं बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, मोस्टली हम यूज़ करते हैं। एक है पैडिंग और दूसरा है मार्जिन। इन दोनों का डिफरेंस भी है लेकिन मोस्टली आमतौर का डिफरेंस नहीं पता होता। इसका डिफरेंस ये अभी मैं आपको बताता हूँ पैडिंग क्या होती है, मार्जिन क्या होता है। नहीं वो वैसे ही कोई कर रहा है उसमें एक्सेस नहीं है। तो आप तो क्लिक कर रहा है।
अब हमने कंटेनर क्लास बनाई, इसके अंदर हमने 3 प्रॉपर्टी सेट कर दी। एक तो उसका बैकग्राउंड कलर, तो मार्जिन दिया, उसको पैडिंग दी, और उस क्लास को हमने नीचे बॉडी के अंदर यूज़ कर दिया। और वो किन किन चीज़ों पे अप्लाई होगी वो आपने जैसे पैराग्राफ पे अप्लाई होगी, इसमें हमने नीचे टेक क्लोज कर दी। या आपने बताना होगा कि आपने क्लास को कहाँ से देखना है, वो कर सकते हैं। अब ये जो मार्जिन होता है ना आपका, ये आप एक्स्ट्रा स्पेसेस प्रोवाइड करता है आपकी आउटर साइड से। क्योंकि तो आपकी आउटर साइड होती है ना, वहाँ से आपको एक्स्ट्रा स्पेसेस प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर इसको हम इंक्रीज करें तो आप देखते हैं कि इसकी जो बैकग्राउंड कलर है आउटर साइड से इसको स्पेस दे रहे हैं। और जो पैडिंग होती है ना, वो आपको स्पेसेस प्रोवाइड करती है आपकी इंटरनल साइड से। इनर साइड होती है ना, वहाँ से आपको एक्स्ट्रा स्पेसेस प्रोवाइड करती है। जैसे ये मैं पैडिंग को बढ़ाने का काम कर रहा हूँ तो इंटरनल साइड चेंज हो रही है, लेकिन जब मैं मार्जिन को आगे पीछे करता हूँ तो वो एक्सटर्नल साइड से उसको स्पेसेस दे। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है मार्जिन और पैडिंग का। इसलिए समझ आ जाएगा। अच्छा, मार्जिन और पैडिंग यूज होते हैं मोस्टली स्पेसेस के लिए। अगर हमने किसी भी चीज़ को स्पेस देनी हो तो हमने एक कंटेनर बनाया और उसके अंदर उसका हमने बैकग्राउंड कलर सेट किया एक्वा, और उसके अंदर हमने एक पैराग्राफ लिख दिया इसमें का ग्रुप है सीक्वेंट हाइट वगैरह डिफाइन कर दी, और उसको हमने पैडिंग दी और मार्जिन दे दिया। मार्जिन हमने दिया 5 पिक्सल और पैडिंग दी 23 पिक्सल। मार्जिन जो होता है वो आपको आउटर साइड से एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड करता है। अगर इस तरह से मार्जिन बढ़ा तो आप देख रहे हैं कि अब उसकी आउटर पार्टी है ना, वहाँ से उसको एक्स्ट्रा स्पेसेस दे रहा है, ऊपर से टॉप से बॉटम से लेफ्ट और राइट से। और अगर मैं पैडिंग को रिलीज करूँ तो वो जो इसकी इंटरनल पार्टी है वहाँ से उसको एक्स्ट्रा स्पेस दे रहा है। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है पैडिंग और मार्जिन का। और इसको लिखने के भी स्टार लिखते हैं। सबसे पहला तरीका तो यही है कि आप मार्जिन की एक वैल्यू देंगे। अगर आप एक वैल्यू देंगे तो वही वैल्यू आपकी बॉटम से भी अप्लाई होगी, टॉप से भी अप्लाई होगी, लेफ्ट से भी अप्लाई होगी और राइट से भी अप्लाई होगी। क्योंकि अगर एक वैल्यू उठाता हूँ ना तो वो चारों साइड से उसको एक्स्ट्रा स्पेस दे रहा है। एक वैल्यू होती है वो चारों साइड से भी होती है। अगर आपने उसको एक साइड के लिए देना है तो उसका भी एक तरीका होता है, आप उसको 4 वैल्यू दे दो। आप उसको 4 वैल्यू देते हो ना तो आप देख रहे हो कि जो लास्ट के लिए मैंने वैल्यू दिया वो उसको लेफ्ट साइड से एक्स्ट्रा स्पेस में दे रही है। इसी तरह पहली जो होती है वो टॉप लेफ्ट साइड से देती है, टॉप से देती है, पहले टॉप से देती है। चलो जो भी होगा पहले टॉप से देती है और वो लेफ्ट से राइट से देगी और नीचे वाली है वो पैंट से देगी। लेकिन एंड हमारा ना मार्जिन या स्पेस नहीं देगी। इसी तरह पैडिंग को लिखने का भी ये तरीका होता है कि अगर हम उसकी एक वैल्यू दें वो चारों साइड में अप्लाई होगी। लेकिन अगर हम 4 या 3 वैल्यू भी दे सकते हैं। अगर हम 3 वैल्यू दे दें तो जो पहली वैल्यू होती है वो आपकी टॉप और बॉटम के लिए होती है, टॉप के लिए और टॉप के लिए होती है और दूसरी लेफ्ट साइड के लिए। और अगर आप एक वैल्यू दें तो चारों साइड के लिए आपके पास अप्लाई तो ये होती है पैडिंग और मार्जिन। आपका कोई मसला है तो ये अपने मोबाइल पे चलो आराम से शुरू करो यार। आप सबसे वो जो चीज़ होती है उसको कहते हैं हेडर। और इससे पहले जब HTML5 आई ना तो एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाए, उनको नाम दिया गया सिमेंटिक एलिमेंट्स। सिमेंटिक एलिमेंट्स और उनके थ्रू आपको जो लेआउट थी उसको मतलब बहुत ज़्यादा आसानी हुई कि जो लेआउट थी वो बहुत ज़्यादा आसानी हुई। रिकॉर्डिंग ये हेडर नेविगेशन वीडियो तो हो रही है, ऑडियो मुश्किल है। और इनको एलिमेंट्स को नाम दिया गया सिमेंटिक एलिमेंट्स। सिमेंटिक एलिमेंट्स का नाम दिया हेडर का टैग हमने लगाया, हेडर को क्लोज कर दिया। इसी तरह पहले हम जो काम करते थे उसमें हम कंटेनर बना के उस कंटेनर के अंदर सारी चीज़ें डिफाइन करके जितना भी काम करना होगा फिर उस कंटेनर के अंदर रहते करते थे। तो उन्होंने ऐसा एक कंटेनर ही बना दिया लेकिन उनको एक टैग का नाम दे दिया। जैसे कि हेडर का टैग हमने लगाया उसको क्लोज कर दिया, उसके अंदर कुछ नहीं किया, उसकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज दे दी है। जैसे कि बैकग्राउंड कलर, इसके अंदर आप इमेज लगा सकते हो, इमेज लगा के उसको रिपीट कर दो तो वो वैसी होगी। विड्थ हमने किया 100%। आपने जो चीज़ किसी भी ग्रोथ 100% लेनी होती है उसको आप परसेंटेज की वैल्यू देते हैं। जैसे कि अगर हम मैं इसका साइज छोटा बड़ा भी करूँ तो ये
छोटी है बड़ी नहीं होगी, अगर इसमें फिजिकल का साइज दूंगा तो ये छोटा या बड़ा इसका साइज होता रहेगा, लेकिन जब मैं इसको परसेंटेज में साइज दूंगा तो ये मतलब उसके हिसाब से प्रिंट रहेगी। एरिया में कवर मैंने इसको वेट दे दिया है, लेकिन आपने देखा होगा कि ये इसका एक्स्ट्रा साइड से ना वाइट स्पेस आ रही है, डिफॉल्ट ये मार्जिन आ रहा है बॉडी का एक्स्ट्रा साइड से आ रहा है, तो आपने बॉडी के अंदर कुछ चीज़ें डिफाइन कर देनी है बॉडी के टैग के अंदर। बॉडी के टैग के अंदर आपने जो जो चीज़ें डिफाइन करनी है, अगर आपने बैकग्राउंड कलर देना है, जो भी आपकी डिमांड है आपने उसके मुताबिक उसको करना है। सबसे पहले तो मैं इसका मार्जिन खत्म कर रहा हूँ। मार्जिन आप ऐसे भी दे सकते हैं, मार्जिन लेफ्ट राइट बॉटम टॉप, इस तरह से भी आप मार्जिन दे सकते हैं। पैडिंग 0 या स्टैटिक 0 कर देते हैं, स्टैटिक 0 भी कर सकते हैं। अब आपके पास से वो एक्स्ट्रा स्पेस थी वो अगर आपने कंटेनर के अंदर ये काम करना है, कंटेनर के अंदर भी अलग काम होता है, कंटेनर के अंदर काम करना है तो आपने इसको छापना है कंटेनर और फिर क्लास में इंपोर्ट करवाना है आपको। यहाँ पे आपने हेडर लगाया है, फिर के क्लास में इंपोर्ट करवाना है, मतलब यूज करिए क्लास का नाम लिखिए और देखो वो कर अब देखते हैं कोई भी तरह की बड़ा हेडर का अगर टैग लगाएगा नेशनल पाइपिंग करना है तो हो जाएगा, अगर आपने सिंगल कंटेनर का करना है तो। लेकिन इसके अंदर ये होगा कि हेडर के अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं, आपका ये सोशल आइकन वगैरह बने होते हैं, इसके अंदर डिफरेंट इमेजेस लगी होती हैं, तो वो सारा काम आपने इस डिव के अंदर ऐसे ही करना है। ये इसलिए करना है इमेज आप ये इसका पोर्शन देखें तो इसने एक पोर्शन फिक्स कर दिया है, ये यहाँ तक इसने ये पोर्शन फिक्स कर दिया। आपने जो भी काम करना है आपने इस पोर्शन के अंदर रहते हुए करना है। ये कंटेनर की लीक आपको बता रहा है कि इतना आपने यहाँ पे लिया आपका पोर्शन फिक्स है, आप जितना भी काम इसके अंदर करोगे वो इस पोर्शन के अंदर ही आपने करना है। आप बाहर से करते हो तो वो इस पोर्शन के अंदर नहीं आएगा, तो उसके लिए आपको अलग से कंटेनर बना के या उसके लिए आपने के ऊपर इससे पहले यही वाला स्टार्टिंग टैग लगा एक टैग को लेकर का पहले अपने द्वारा करना आपने वही के टैग को ये प्रॉपर्टी को सेव कर देगा। हाँ सेव करते हैं। चीज़ होती है कि अगर आपने किसी क्लास के अंदर कुछ टैग्स हैं और उन पर कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, ना कि सब पे। जैसे हमने सी का पैराग्राफ का टैग दिया था, उसके अंदर हमने जितनी प्रॉपर्टीज लिखी थी वो बॉडी के अंदर जितने भी पैराग्राफ थे उन सब पे अप्लाई हुई थी। लेकिन हम चाहते हैं कि ये हमने ये इस कंटेनर के अंदर जितने भी पैराग्राफ हैं ना वो चेंजिंग हमारी सिर्फ उन पे अप्लाई है। उनके लिए भी हमें लगता है कि हमने इस क्लास का सबसे पहले नाम लिखना है कंटेनर, और उसके बाद हमें स्पेस देके उस टैग का नाम लिख देना है जिस टैग पे हमने चेंजिंग अप्लाई करनी है। तो हम अरबी लिख रहा है आधा फनी आधा फन था। देखिए कि जैसे कि ये पैराग्राफ का टैग लगाया उस कंटेनर के अंदर तो सिर्फ उस पर चेंजिंग अप्लाई हुई है। अगर मैं इस बाहर भी कोई पैराग्राफ का टैग लिखूं उसके जैसे टेक्स्ट पे लिखना था ना पूरे पे आ रहा है। उस पर ये चेंजिंग अप्लाई नहीं हुई। तो ये होता है कि अगर आपने क्लास के अंदर कुछ टैग्स को या मल्टीपल टैग्स को करना है तो मल्टीपल टैग्स को भी आप यूज कर सकते हैं। ये पैराग्राफ का टैग है, आपने हेडिंग को देना है, खान को देना है, आप उसको भी कर सकते हैं। आप नेस्टेड क्लास भी बना सकते हैं। ये कौन सा एडिटर है? सब लाइन इसकी क्या क्वालिटी है?
फ़ायदा क्या है इसमें ज़्यादा नहीं। PHP को करता है, PHP का एरर फाइंड करता हर है, चीज़ हर चीज़ सब लाइन सब लैंग्वेज। हाइट 100% के बाद कॉलन 100% क्लोज कर दो यार कॉलन। प्रॉपर्टी चलनी नहीं थी। कॉलम तो कनेक्ट हो गया, फ्रंट डिस्कनेक्ट हो गया। मैं जा रहा हूँ, सारा डिस्कनेक्ट हो गया फ्रंट। यार हाइट के आगे इम्पोर्टेंट अब देख पिक्सल रूलर यूज होता है। उसके अंदर एक आपके पास रूलर टाइप आ जाता है, जो आपको पेज की लेआउट को बताता है आपके कितने पिक्सल मैंने देने हैं इस चीज़ के लिए, तो वो आपको एग्जैक्ट साइज बताता है। तो उससे आप पिक्सल देख के जहाँ पे उसका साइज जस्ट मेंशन कर दें कि मैंने इतना कितने पिक्सल को देना है। साथ इम्पोर्टेंट कर चलेगा। बॉडी इसके अंदर मतलब आप नॉर्मल लिमिट पोस्ट होती हैं वो शो हो रही होती है, इसके अंदर आप सीधे आप सेक्शन में जाके और इसमें बहुत प्रॉपर्टी है कि आप ये चीज लेफ्ट साइड पे आ रही है, आपने अगर इसको राइट साइड पे लाना है तो ये प्रॉपर्टी यूज होती है, उसको कहते हैं फ्लोर राइट लेफ्ट करेगा। अगर आप फ्लोर राइट कर देंगे तो यहाँ पर राइट साइड पे आ जाएगा। लेकिन राइट किया नहीं जाता मोस्टली, राइट करते तो नहीं है वैसे मोस्टली, क्योंकि वो हमेशा नीचे ही आता रहेगा, हर किसी चीज़ के नीचे आएगा। नीचे कोई भी चीज़ लिखोगे उसके भी नीचे जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इसके बाद अब कोई चीज़ ऐड करोगे ना तो वो हमेशा राइट रहेगी, उसके लिहाज से राइट रहेगी, तो ये उसके नीचे जाती रहेगी हमेशा, मसला करेगी। अगर आप दो बार कर रहे हैं तो उसके लिए भी यही है कि आप दो साइड मिला रहे हैं, एक के साइड को आप फ्लोट लेफ्ट कर लें, एक के साइड को फ्लोट राइट कर लें। इसके लिए हम बात यूज करेंगे दो
इसे फ्लोट लेफ्ट आपने एक प्रॉपर्टी लगानी थी एक साइड पे, बाकी आपने नया साइड की प्रॉपर्टी कंट्रोल करना था, तो आपने एक प्रॉपर्टी में वो आपने फ्लोट लेफ्ट लगा दिया। मिनिमम प्रॉपर्टी आप देखते हैं ना, वो प्रेफर की जाती है क्योंकि वो नज़दीक की प्रॉपर्टी होती है आपकी एलिमेंट की, उसको प्रेफर करते हैं। आपके पास दो साइड बार आ गया तो आपने दोनों सेपरेशन फॉर्म करने आप कर दें। और ये आपका सेक्शन का टैग अभी वाइट नजर आ रहा है, इसको कहते हैं सेक्शन। इसके अंदर आपकी मेन पोस्ट जो भी आपके आ रही है वो शो होती है। उसके बाद आता है फुटर का टैग। नेविगेशन के लिए नेविगेशन यही सेम चीज़ है कि आपने क्या करना, उसको 100% दे देनी है, रेडियस देना हो या वो देना हो आपने करके, तो उसके अंदर एक एनएबी का टैग लगा दो आपने, वो क्लासेस जो है ना वो करवा के नेविगेशन बना देंगे। इस तरह से आपको प्रैक्टिस कर देंगे, आपको पता भी लगता है। हाइट दो इसे ना, हाइट दोगे तो चलेगा। हाइट मैंने कहा था उसके नीचे इसे फ्लोट राइट करो, नीचे आ जाएगा। यार यार वो थोड़ा टाइम देके ना स्टेज को बूस्ट अप करवाने में 2 दिन उसके बाद डेवलपमेंट फ्लोट राइट करो ना, नीचे आ जाएगा। फ्लेक्स में फिक्स करना था। फ्लेक्स इधर में फिक्स नहीं था। डिस्प्ले फ्लेक्स हाइट दे दें। ये आपका एक लेआउट बन गया, आपने जो भी काम हेड में करना है आपको बनाने के लिए आपका इंडिकेशन आता है, डिस्प्ले फ्लेक्स आपके साइड होती है, अभी आपको पोजीशन होता है, डिस्प्ले करवाना पड़ता है कि यहाँ पर डिस्प्ले वरना वो नीचे नहीं आता। और दूसरा ये है कि आपने जो टैग है ना, ये ऐसे इनके साथ बनाने हैं, ऐसे हेडर का टैग है वो साइड के नीचे हो। अगर आप ये काम करेंगे तो वो जो हेडर है वो आपको साइड के बाद वो सिमेट्रिक एलिमेंट ले लिया करके हेडर में ऑफिसर में देखिए बाकी दूसरा ऐसा So,